नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है द्वार या दरवाजा जो संपन्नता का होगा या दुख दरिद्रता का प्रवेश द्वार बनेगा। केवल 5 मिनट में हम ये कैसे जान पाए कि यह हमारा जो प्रवेश द्वार है हमारे लिए शुभ होगा या अशुभ। हमारे घर में वास्तु के हिसाब से कुल 32 द्वार पद होते हैं जिन पर हम दरवाजों का निर्धारण कर सकते हैं। इनका निर्धारण घर के भीतर जिस दिशा में हमारा मकान है उस दिशा की तरफ खड़े होकर उल्टे हाथ की तरफ से पहला पद गिनते हुए 9वें पद तक व 32 पदों तक गिनते हैं। सबसे पहले हम जातक ने जो मकान खरीदा है या वह जिस मकान में रह रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार उसकी यूनिट निर्धारण करते हैं और उस यूनिट के आधार पर ही हम पद निर्धारण करते हैं जिनमें दरवाजों को लगाया जाता है। जो द्वार है वह अत्यधिक बड़ा होना चाहिए, वह सज्जा युक्त होना चाहिए। सभी दिशाओं में जो दरवाजे होते हैं उन दरवाजों का निर्णय पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा में होने के आधार पर किया जाता है। मैंने जो चित्र अपलोड किया है आप उस चित्र को निकाल कर अपने वास्तुशास्त्री से कंसल्ट कर अपने दरवाजों में परिवर्तन करवा सकते हैं या स्थापित करवा सकते हैं। प्रवेश द्वार को महत्वता क्यों दी जाती है? प्रथमतः ऊर्जा का प्रवेश। प्रकृति में जो ऊर्जा है वह जो सात्विक और नकारात्मक ऊर्जा होती है और हर जीव की चाह होती है कि उसके घर में या उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। इसी उद्देश्यों को जानकर वास्तुशास्त्रियों ने ऊर्जा का अध्ययन करा तथा इन प्रवेश द्वारों का निर्धारण किया। द्वितीय यह कि यह वास्तु दोष निवारण उपाय के रूप में देखा जाता है। पंच विद्याओं में मुख्यतः हस्तरेखा से हम यह जानते हैं कि क्या होगा और कब होगा। ज्योतिष से हम ये जान पाएंगे कि जो भी होगा वह किस भाव से जुड़ेगा। स्वप्न शास्त्र से हम देखेंगे कि वह कब तक संभावित है। अंक शास्त्र से हम यह जान पाएंगे कि ऊर्जा का स्तर क्या होगा और वास्तु शास्त्र से हम यह जान पाते हैं कि अगर कोई चीज गलत हो रही है या कोई सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा हमारे ईश्वर प्रदत्त कार्य फल के कर्म फल के अनुसार हमें प्राप्त हो रही है और वह प्रवेश कर रही है। अगर वह दोष मुक्त है तो वह उसका किस सीमा तक या किस स्तर तक वह प्रवेश करेगी, इसको हम वास्तु शास्त्र से देखा जाता है और इन सबों को आपस में जोड़कर हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कितनी नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर सकती है। और इस प्रवेश द्वार के आधार पर हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करे या ना करे। इसीलिए वास्तु में जो ग्रह का जो प्रवेश द्वार होता है वह मुख्य द्वार होता है। वास्तु शास्त्री हमेशा इस द्वार को प्राथमिकता से लगाने के लिए कहते हैं। अब हम यह चर्चा करेंगे कि हमें किन पदों पर दरवाजे किस दिशा में लगाने चाहिए। सबसे पहले पूर्व दिशा में हमें जो दरवाजे होते हैं वह जयंत और इंद्र पद पर लगाने चाहिए जो हमें मान, सम्मान, समृद्धि, यश, सम्मान, गुण सारे प्रदान करते हैं। दक्षिण दिशा में जो हमें दरवाजे वृहत तक्ष पद पर लगाने चाहिए जो हमें संपूर्ण सुख का आनंद देते हैं। उत्तर में मुख्य बल्लाढ़ सोम जो हमारे वंश वृद्धि तथा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे विकास को प्रदर्शित करते हैं। पश्चिम दिशा में हमारे जो पद है वह वरुण और पुष्पदंत पद है जिन पर हमें दरवाजों को लगाना चाहिए। आप यह ध्यान करें कि मैंने जो वीडियो में चित्र अपलोड किए हैं उनमें मैंने दिशाओं में जो मुख्य पद पर लंबाई गुना चौड़ाई के हिसाब से जो यूनिट निकलती है उन पदों पर चिन्ह लगा रखे हैं और उनको अच्छे कलर से मार्क कर रखा है। आप अपने वास्तुशास्त्री से इन पदों पर अगर दरवाजे हैं तो आप और करेक्शन हम हर पद के हिसाब से करेंगे, उसमें आप बताएंगे। लेकिन अगर इन पदों पर दरवाजे नहीं है तो आप वास्तुशास्त्री से इन पदों पर अगर बड़ा दरवाजा नहीं है तो इन पदों पर छोटा दरवाजा सहायक दरवाजे के रूप में निकालने के लिए चर्चा करें। इन दिशाओं में इन पदों के अतिरिक्त पदों पर अगर आपके दरवाजे हैं तो उन पदों के साथ साथ जो मैंने शुभ पद बताए हैं उन पदों पर सहायक छोटे साइज के दरवाजे निकालकर आप अपने घर में परिवर्तन देख सकते हैं।